everyone. Today we'll discuss the variation of atomic radii in a periodic table. Right? We already discussed what is the atomic radii. Okay, atomic radii is what? The distance between atomic radii is what? The distance between the center of the nucleus to the electron between this. Okay, this is called the radius or the atomic radius. But generally, what type of radius we will use? The covalent, the metallic, and the van der Waal radii. Okay, this is called the general meaning of the atomic radius is the extent means क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है अपने वैलेंस शेल पे कितना अपने वैलेंस शेल मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कहाँ तक ही अपना इन्फ्लुएंस कर पाएगा उसे हम कहते हैं अपना एटॉमिक रेडियस. राइट. अब क्या होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में ओके एक है ग्रुप और एक है पीरियड दैट वी ऑल नो. ओके दिस हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड एज द पीरियड एंड दिस वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड एज द ग्रुप. ओके सो यहाँ क्या है ये साइड हो गई हमारी लेफ्ट, ये साइड हो गई हमारी लेफ्ट और ये साइड हो गई हमारी राइट. सिमिलरली हम अगर ग्रुप की बात करें ये चीज़ क्या हो गई हमारी टॉप और ये चीज़ हमारी क्या हो गई बॉटम. तो जब भी हम पीरियड का डिस्कशन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड हम क्या कहेंगे लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मीन्स हम किसी भी ट्रेंड की बात करेंगे. जैसे अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की. ओके तो अगर हमें पीरियड में डिस्कस करना है तो क्या कहेंगे हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. अब अगर हमें ग्रुप में डिस्कस करना है तो हम उसे क्या बोलेंगे टॉप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. राइट हम इसे ऐसे डिस्कस करेंगे. ओके नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट सी अब हमें कैसे वेरिएशन है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. फर्स्ट पॉइंट अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड. जो ये अल्कली मेटल्स होते हैं मींस हाइड्रोजन हो गया एक ग्रुप में फाइन हाइड्रोजन हो गया हमारा लिथियम हो गया सोडियम हमारे पीरियड में. ओके ये इनका सबसे लार्जेस्ट साइज होता है. नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट बट द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम. अब इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज. ये न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है न्यूक्लियर चार्ज मीन्स अ सिंपल मीनिंग इसको हम क्या कहते हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज. राइट अब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर भाई क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जितना चार्ज हमारे प्रोटॉन्स पे होगा उतना ही चार्ज हमारे न्यूक्लियस पे होगा. राइट सो चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स charge on the protons is nothing but the charge on the nucleus. so अगर एक सिंपल भाषा में हमें इस न्यूक्लियर चार्ज की डेरिवेशन लिखनी है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और चार्ज कौन सा लगेगा पॉजिटिव चार्ज. राइट वाई पॉजिटिव चार्ज बिकॉज हमारे न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव हमारे प्रोटॉन्स पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज लगता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारे कितने एटॉमिक नंबर है 1 कितने प्रोटॉन्स हुए जितना इसका एटॉमिक नंबर है 1 तो उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया 1. हमारा हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है 2 कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 2 तो कितना हो गया न्यूक्लियर चार्ज इसका 2. अब हमें बात करनी है अलोंग द पीरियड. राइट ओके अलोंग द पीरियड हमें अब बात करनी है. सो सपोज हमने फर्स्ट पीरियड कंसिडर किया सॉरी सेकंड पीरियड हम सेकंड पीरियड कंसिडर कर रहे हैं. सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास है लिथियम देन हमारे पास हो गया बेरिलियम देन बोरोन देन कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन और उसके बाद आता है नियॉन. लिथियम का चार्ज क्या होता है एटॉमिक नंबर हो गया 3 तो इसका न्यूक्लियर चार्ज को मैं N.C से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. न्यूक्लियर चार्ज मीन्स N.C. ओके
अब n डॉट से ये +3, बेरिलियम पे कितना हो गया +4, बोरोन +5, कार्बन +6, नाइट्रोजन +7, +8, +9 और इसका क्या हो गया +10। ये क्या हो गई इसके न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, आप देखिए एक ग्रुप में हम जा रहे हैं, इसका +3, इसका +4, इसका +1, तो इसमें गैप कितना है, इसमें गैप कितना है +1 का, इसमें गैप कितना है +1 का, इसमें गैप कितना है +1 का। जो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कितने से इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, हम मानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, बट देखो लीथियम के अंदर कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब बेरिलियम के अंदर भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। बोरोन में अगर हम बोरोन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 5, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ मूव करते जा रहे हैं, मीन्स लीथियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s1, बेरिलियम की 1s2 2s2, बोरोन की 1s2 2s2 2p 2p1, देन 1s2 2s2 2p2, नेक्स्ट 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी ये हो गई हमारी लीथियम की, ये हमारी हो गई बेरिलियम की, ये बोरोन की, ये हमारी कार्बन की, ये नाइट्रोजन की, दिस 1s2 2s2 2p4, ये किसकी हो गई हमारी ऑक्सीजन की, देन 1s2 2s2 2p5, ये किसकी हो गई हमारी फ्लोरीन की, देन 1s2 2s2 2p6, ये किसकी हो गई हमारी नियॉन की। अब हम देखो जो लास्ट शेल है, इसकी लास्ट शेल कौन सी है, यहाँ 2s1, ये 2s2, ये 2s2 2p1, ये 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6। तो क्या हुआ लास्ट शेल में, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, लास्ट शेल क्या है सेकंड, यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, हमारी एक ही लास्ट शेल है सेकंड। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, पर क्या है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सब में एक एक करके बढ़ रहे हैं। इसमें अगर 1 है लास्ट शेल में तो इसमें 2 आ गए, इसमें कितने आ गए 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 आ गए। तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। बट इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं हमारे सेम नंबर ऑफ शेल्स बिठा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, राइट। तो क्या हो रहा है, वो मोर इफेक्टिवली क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, राइट। सो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, number of electrons also increases, but हम क्या देखते हैं, हमारा but number of shells remains the same, so the nuclear charge will attract the electrons more towards itself with a greater force of attraction, right. Thus the atomic size decreases left to right. Okay,
आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, पर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में जा रहा है। नाउ अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो वो सेकंड शेल में जा रहा है। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें देखो तो वो थर्ड शेल में जा रहा है। नंबर ऑफ शेल्स सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। ओके, तो ये हो गया। बट अगर ये ट्रेंड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो हमारा नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, अब यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन का ज़्यादा, ऑक्सीजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम। बट बट हमारी क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? द एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन शुड बी बिगर देन ऑक्सीजन। बट एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन का स्मॉलर होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों से स्मॉलर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? फाइन, फर्स्ट तो देखो ये हम ग्राफ देखते हैं। देखो ये हमारा लीथियम टू फ्लोरीन जा रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का ये एटॉमिक नंबर का दे रखा है। दूसरा हम फ्लोरीन ये हमारे ग्रुप के है, ग्रुप का अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। ये इसका ग्राफ दे रखा है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, बट ऑक्सीजन का ज़्यादा है हमारा नाइट्रोजन से। इसका क्या रीज़न है? अब देखो, अब जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका जनरली क्या आता है, 70 आता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 74 पिकोमीटर होता है, 74 पिकोमीटर होता है। और फ्लोरीन का हमारा क्या है, 72 पिकोमीटर। अब ये इसका रीज़न क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। इसका क्या रीज़न है, देखो, राइट। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारा 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, इसकी 1s2 2s2 2p4, अब इसकी है 1s2 2s2 2p5। तो हम ये देखेंगे, ये इसकी हमारा p ऑर्बिटल हो गया। इस p ऑर्बिटल में ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2s, p की 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 2s तो दोनों फिल हैं, p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसमें भी क्या है, 2s तो फिल है, पर p में क्या है हमारे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये 2p3, ये 2p4 और ये 2p5। सबसे तो पहला, राइट, क्या इसका रीज़न है कि हमारा इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। हमारा न्यूक्लियर चार्ज देखो भाई, इसमें बढ़ रहा है, 7 है, इसमें 8 है। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इसमें हमारा 9 है। बट क्या फैक्टर होता है, देखो इसमें जो पी सबशेल है, जो आपकी लास्ट शेल की सबशेल है पी, इसमें क्या होते हैं, हर ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होते हैं पी ऑर्बिटल में, ये 1 ये 2 और ये 3। तो इस सबशेल में सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारा, एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। तो कोई रिपल्शन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट। पर अगर हम आते हैं इस ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन में क्या है, इस पी एक, इन ये 3 पी सबशेल्स में एक ऑर्बिटल ऐसा है, 3 ऑर्बिटल्स में, जिसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है, हमारी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है, राइट। क्या सुना आपने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी, अगर इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रही है, ये भी इलेक्ट्रॉन ये उसको दूर भगा रहा है, ये इसको दूर भगा रहा है, तो क्या कहेंगे, ये आपस में दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, राइट। तो साइज़ पहले अगर इतना था तो बाद में साइज़ क्या हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। तो क्या रीज़न है हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज़ बड़ा होने का, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट। अब फ्लोरीन की बात कर दो, फ्लोरीन में क्या होता है, तो ऐसा तो हम कहें तो फ्लोरीन का तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होना चाहिए, बट फ्लोरीन का तो ऑक्सीजन से कम आ रहा है। अब इसका क्या रीज़न होता है, यहाँ पे जो हमारा है इन ऑक्सीजन हम अगर बात करें, इन ऑक्सीजन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटर लेट मी रेज दिस फर्स्ट, ओके। तो ये क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन dominates
ये डोमिनेट्स किससे करता है, ओवर, डोमिनेट्स ओवर किस पे कर दिया है इसने, डोमिनेट्स ओवर द न्यूक्लियर चार्ज और द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। बट बट क्या है इसके अंदर, बट फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन में कितने पी ऑर्बिटल हैं, 3, सब में 3 पी ऑर्बिटल हैं, राइट। बट इसमें इसमें एक पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 2 पी ऑर्बिटल्स में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और ज़्यादा होनी चाहिए। बट फ्लोरीन इन केस ऑफ द फ्लोरीन, बट इन फ्लोरीन the nuclear charge overweighs, ये overweighs कर देता है overweighs the inter-electronic repulsion को, right? So the atomic size of fluorine is less than oxygen, right? but हमारा क्या है, but the size of nitrogen is smaller, ये किससे smaller है, then both of nitrogen and both of oxygen एंड फ्लोरीन, राइट। क्या होता है इसमें, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है हमारा किसमें, ऑक्सीजन के अंदर, बट फ्लोरीन में भी होता है, बट जो हमारा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है ये इस फैक्टर को ओवरवे कर जाता है, ये ज़्यादा उससे कर जाता है, राइट। तो ये तो हमारा रीज़न हुआ, ये एक हो गई एक्सेप्शन जिस पे क्वेश्चन बनते हैं हम आपके आईटी में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आपके थ्योरेटिकल बोर्ड्स एग्जाम में भी, राइट। नाउ वेरिएशन इन अ ग्रुप, ओके, वेरिएशन इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में क्या आता है, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। अब जब हम टॉप टू बॉटम बोल रहे हैं, नाउ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन सीजियम, रुबीडियम, फर्स्ट आएगा आपका रुबीडियम, देन सीजियम, देन फ्रेंशियम। अगर हम हेलोजन्स की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ओके, एक चीज़ और रह गई, जो हमारा आपका नियॉन है, नियॉन का तो साइज़ भाई सबसे ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन एज वेल। नियॉन का एब्रप्टली ऑल द जो हमारे क्या कहते हैं नोबल गैसेस होते हैं, इन सारों का साइज़ हमारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से ज़्यादा होता है। अब ये क्यों ज़्यादा होता है, नोबल गैसेस में हम क्या देखते हैं बच्चों, नोबल गैसेस में कौन सा रेडियस होता है, नोबल गैसेस में वॉन्डरवॉल रेडियस होता है, राइट। इन नोबल गैसेस वॉन्डरवॉल रेडियाई, और हमें पता है बाकी अदर एलिमेंट्स में कौन सा रेडियस होता है, कोवेलेंट, और हमें पता है वॉन्डरवॉल रेडियाई ज़्यादा बड़ा होता है आपके कोवेलेंट से भी और आपके मेटेलिक से भी, राइट। सो दैट्स वाई जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स, राइट। अब इसमें क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा था विद सम एक्सेप्शन, राइट। बट जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप की बात करते हैं, तो हमारा एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, रीज़न क्या दिया है, एज न्यू एनर्जी शेल्स आर बीइंग एडेड टू ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। सक्सीडिंग मतलब एक के बाद एक, इसका क्या मतलब है कि एक नई शेल हो रही है। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, इसकी होगी 1s1, ये हो गई 2s1, ये हो गया 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। इस पी अगर हम बात करें 2s2, 2p5, इसकी अगर हम बात करें 3s2, 3p5, इसकी बात करें 4s2, 4p5, इसकी बात करें 5s2, 5p5, राइट। तो क्या हो रहा है, देखो इसमें लास्ट शेल कौन सी है, इसमें लास्ट शेल है फर्स्ट शेल, इसमें लास्ट शेल है सेकेंड शेल, इसमें थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, इसमें सिक्स्थ, इसमें सेवन्थ। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमारी जो शेल है, हमारी जो मेन शेल है वो क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है एक एक, राइट,
इंक्रीज करती जा रहा है। हालांकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 1, इसका न्यूक्लियर चार्ज 3, इसका न्यूक्लियर चार्ज 11, इसका न्यूक्लियर चार्ज 19, राइट। इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट इसका 37, इसका 55, लाइक दैट, इसका हमारा बढ़ रहा है, बट हमारा क्या हो रहा है, शेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस हर उसमें, सपोज ये हो गया हमारा लीथियम, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सोडियम, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा पोटेशियम। देखो अब इसमें जो था न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इतना, अब इसमें और बढ़ गया, इसमें और ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमारा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, तो देखो क्या होती जाएगी, तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, अब ये क्या मतलब है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होता है, तो हमारा जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि शेल भी बढ़ रहा है। देखो अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज तो वो हो गया जो हमारा एक न्यूक्लियस वैलेंस शेल पे एक फोर्स अप्लाई करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है, देखो अब हमारा कोई भी एटम है, राइट, ये हमारे एटम है, और इस एटम के अंदर देखो बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट, और हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या हम उसको इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एटॉमिक रेडियस या रेडियस बोलते हैं, राइट। बट इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को देनी चाहिए वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है वो इसको शील्ड कर रहे हैं, सारे उसको कवर करके बैठे हैं, भाई हम इसको नहीं लेके जान देंगे, या हम न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ने देंगे। तो उस इफेक्ट को, ओके, तो उस रिपल्सिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, राइट, इसका। तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। कैसे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा वो शील्ड करेंगे न्यूक्लियस को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, राइट। ओके, सो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, more the more the screening effect, more the inner number of electrons, और more the inner number of electrons, so more the screening effect। so जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। दस जो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, इंक्रीजेस कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज